हमारे पास जो पोर्शन है वो है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। अब ट्रांसपोर्ट जो है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में वो मुख्तलिफ़ किस्म की टाइप्स के साथ है हमारे पास, जैसा कि सिंपल डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आ जाती है। इसके अलावा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है हमारे पास, को ट्रांसपोर्ट है और काउंटर ट्रांसपोर्ट है। अब इस सब को हम डिटेल में फर्दर आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन ये हमारे पास एक सिंपल सा जो ओवरव्यू उन्होंने दिया हुआ है, आप ये देख लें कि किस में हमारे पास एनर्जी जो है वो यूटिलाइज होती है एटीपी फॉर्मेशन के साथ, जो हमारे पास एनर्जी बनती है, तो उसमें किस ट्रांसपोर्ट में हमारे पास जो है वो एनर्जी कंज्यूम होती है, किस में नहीं होती, उसमें कैरियर मीडिएटेड है या नहीं है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट हमारे पास किस तरह का होता है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सिंपल डिफ्यूजन। अब सिंपल डिफ्यूजन हमारे पास क्या है, इज़ द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट इज़ नॉट कैरियर मीडिएटेड। अब ये हमारे पास सबसे पहली चीज़ जो इन्होंने लिखी है कि ये कैरियर मीडिएटेड नहीं है। अकर्स डाउन एन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। डाउन एन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट का मतलब है कि हमारे पास अगर एक जगह पे हाई पोर्शन है किसी भी चीज़ का, ज़्यादा मकदार में प्रेजेंट है, तो उससे वो अगर ट्रांसपोर्ट करके जाएगी ऐसी जगह पे जहाँ पे मकदार हमारे पास कम है किसी चीज़ की, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे सिंपल डिफ्यूजन, या जिसको डिफ्यूजन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है, जैसा कि हमारे पास ज़्यादा से कम के पास ये चीज़ आ रही है, ठीक है, तो इसकी वजह से हमारे पास एनर्जी मेटाबॉलिज्म जो है, क्या जो एनर्जी हमारे पास रिक्वायरमेंट है वो नहीं है, मतलब जिसको हम कह सकते हैं कि एक पैसिव फॉर्म है। ठीक है, अगर तो एनर्जी यूटिलाइजेशन होती तो इसको हम बोलते हैं कि एक्टिव फॉर्म है। ठीक है, तो यही सिंपल डिफ्यूजन में हमारे पास क्या है, हमारे पास पहले है ग्रेडियंट मैटर करता है फ्रॉम हाई टू लो, फिर दूसरे नंबर पे ये मैटर करता है कि इसमें एनर्जी यूटिलाइज होती है या नहीं होती, तो इसमें जो एनर्जी है यूटिलाइजेशन नहीं होती। और तीसरी चीज़ आ जाती है हमारे पास ये एक्टिव है या पैसिव है, तो हमारे पास जाहिर बात है पैसिव है। ठीक है, अब हमारे पास सिंपल एक इक्वेशन दी हुई है उन्होंने मेजर करने के लिए, डिफ्यूजन के लिए, तो जो आपको सिंपल रट्टा मारनी होगी, इसमें ऐसी समझने वाली चीज़ नहीं है। तो J इज़ इक्वल टू माइनस पी ए, फिर आ जाता है C1 माइनस C2। अब J हमारे पास क्या है, इन्होंने दिया हुआ फ्लक्स या फ्लो है, P फॉर परमेबिलिटी, A फॉर एरिया, C फॉर कंसनट्रेशन 1 एंड C2 फॉर कंसनट्रेशन 2। अब सिंपल हमारे पास कैलकुलेशन दी हुई है, अगर फ़र्ज़ किया कोई इस तरह का MCQs आ जाता है तो आपने क्या करना है, सिंपल ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, इसमें आप वैल्यूज़ पुट करेंगे और सिंपल आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है वो है परमेबिलिटी। अब परमेबिलिटी क्या है, सबसे पहले जी इज़ द पी इन द इक्वेशन फॉर डिफ्यूजन, फिर ये हमारे पास डिफाइन क्या करता है, इज़ द ईज़ विद विच अ सोलूट डिफ्यूज़ थ्रू अ मेम्ब्रेन। अब कितने आसानी से कोई भी सोलूट जो है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास करेगा, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं परमेबिलिटी। ठीक है, अब ये हमारे पास दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। सबसे पहला क्या है, सोलूट के ऊपर डिपेंड करती है कि उसका करेक्टरिस्टिक किस तरह का है। दूसरे नंबर पे मैटर करता है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन का। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई फ़र्ज़ किया सेल मेम्ब्रेन जो है उसकी थिकनेस ज़्यादा है, ज़्यादा मोटी है, और कोई हमारे पास थिन है, तो इन दोनों में जो है परमेबिलिटी डिफरेंस क्या होगा, ज़ाहिरी बात है प्रेजेंट होगा। इसमें जो परमेबिलिटी है वो ज़्यादा आसानी से होगी, और जो दूसरे नंबर पे आ जाती है हमारे पास उसमें क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो ये थी सिंपल एक जो समझाने के लिए आपको चीज़ थी। अब हम देख लेते हैं कि डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं हमारे पास किस तरह अफेक्ट करते हैं परमेबिलिटी को। तो पहला हमारे पास जो है कि ऑयल या वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ द सोलूट इंक्रीजेस सोलबिलिटी इन द लिपिड ऑफ द मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन की सोलबिलिटी इंक्रीज कौन सी चीज़ करती है, जिसका कोफिशिएंट जो है हमारे पास ऑयल और वाटर कोफिशिएंट जो है हाई हो। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे आ जाता है कि रेडियस या साइज ऑफ द सोलूट। अब ये भी मैटर करता है, इंक्रीज द डिफ्यूजन कोफिशिएंट एंड द स्पीड ऑफ डिफ्यूजन। अब जाहिर बात है किसी जगह पे अगर रेडियस कम होगा, तो उसमें जैसा कि अगर एक मेम्ब्रेन है इसका रेडियस कम है हमारे पास, और दूसरी है जिसका हमारे पास रेडियस बड़ा है, ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो सोलबिलिटी है वो काफ़ी हद तक, या परमेबिलिटी जो है हमारे पास वो काफ़ी हद तक मैटर करती है। ठीक है, इसमें हमारे पास ज़्यादा होगी, इसमें हमारे पास बनिस्बत उसके कम होगी। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे आ जाता है, तीसरे नंबर पे आ जाता है हमारे पास मेम्ब्रेन थिकनेस डिक्रीज द डिफ्यूजन डिस्टेंस। अब वही चीज़ है, अब रेडियस क्या होती है, फ़र्ज़ किया कोई भी फ़र्ज़ के ये सर्कल ले लेते हैं, तो सर्कल के हाफ से लेके ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ठीक है, और
मेम्ब्रेन थिकनेस यही चीज़ है हमारे पास, ये जो आपको बना के दिया है, ये दोनों तकरीबन एक ही जैसी चीज़ें। अब इन्होंने हमें जैसा कि एग्जांपल में बताया हुआ कि स्मॉल हाइड्रोफोबिक सोल्यूट, जैसा कि हमारे पास ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, हैव द हाईएस्ट परमेबिलिटी इन सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ये हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिक जो होंगे वो ज़ाहिरी बात है इजीली पास करेंगे लिपिड्स में से। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास हाइड्रोफिलिक सोल्यूट्स हैं जैसा कि सोडियम और पोटाशियम है, ये क्या करेंगे, सेल मेम्ब्रेन थ्रू वाटर फिल्ड चैनल्स। अब ये वाटर फिल्ड चैनल्स या वाटर सोल्युबिलिटी इनकी ज़्यादा है हमारे पास। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा कि कोई भी ऐसी चीज़ जो ईज़िली पास करेगी हमारे पास वाटर फिल्ड चैनल्स या पोर्स के साथ, तो वो ये मॉलिक्यूल्स हैं, जैसा कि हमारे पास इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है सोडियम और पोटाशियम। ठीक है, if the solute is an ion then its flux will depend on both the concentration difference and the potential difference across the membrane। तो अगर फ़र्ज़ किया हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि आयन है, तो जैसा कि आयन आपको पता होगा कि उसके ऊपर या पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अगर फ़र्ज़ किया पॉजिटिव चार्ज है तो उसके लिए ये भी मैटर करता है कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर चार्ज कौन सा है। अगर इसी तरह हमारे पास अगर कोई आयन नेगेटिव चार्ज है तो ये भी मैटर करता है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर चार्ज हमारे पास कौन सा है। अगर फ़र्ज़ किया पॉजिटिव आयन है तो सेल मेम्ब्रेन पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये दोनों ज़ाहिरी बात है एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसी तरह अगर एक कोई पॉजिटिव चार्ज है दूसरा नेगेटिव चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। सिंपल जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस वगैरह होती हैं वो इस तरह होती हैं। ठीक है, अब आ जाता है हमारे पास कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट में हमारे पास क्या होगा कि ये सिंपल जो है ट्रांसपोर्ट है जिसके अंदर हमारे पास हेल्प चाहिए होगी। जो भी हेल्प करेगा उसे हम क्या बोलते हैं, कैरियर। ठीक है, तो ये डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, इसमें हमारे पास किसी एक चीज़ की हमें हेल्प की ज़रूरत होगी, जैसा कि हमारे पास कोई भी है कैरियर है। तो इसमें क्या है, इंक्लूड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट में हमारे पास दो तरह की आ जाती हैं। एक है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जैसा कि नाम से आपको वाज़े हो रहा होगा, फैसिलिटेशन करना, किसी की मदद करना। ठीक है, और प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब करेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे पास कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट के, तो सबसे पहले क्या है, स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। अब ये क्या होता है, फॉर एग्जांपल डी ग्लूकोज इज ट्रांसपोर्टेड बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन but the L isomer is not. Simple diffusion in contrast would not distinguish between the two isomers because it doesn't involve a carrier। अब जाहिर बात है हमारे पास दो तरह सी होती हैं, एक जिसको हम बोलते हैं डी ग्लूकोज और जिसमें एक होती है हमारे पास जिसे हम बोलते हैं एल आइसोमर। ठीक है, तो डी आइसोमर हो गया और एक एल आइसोमर हो गया। तो ये भी मैटर करता है कि किस तरह का हमारे पास मॉलिक्यूल है, कि उसमें कॉन्फ़िगरेशन डी के साथ है या एल के साथ है। ठीक है, फिर उसके रिलेटेड हमारे पास क्या होगी, ट्रांसपोर्ट होगी। तो इसको हम बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। फिर दूसरे नंबर पे आ जाती है कंडीशन जिसको हम बोलते हैं सैचुरेशन। सैचुरेशन का मतलब है जी द ट्रांसपोर्ट रेट इंक्रीजेज एट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इंक्रीजेज। जितनी ज़्यादा मिकदार में हमारे पास सोल्यूट प्रेजेंट होगा उतनी ज़्यादा मिकदार में क्या होगी, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अनटिल द कैरियर्स आर सैचुरेटेड, तब तक जब तक के कैरियर्स फुली सैचुरेटेड नहीं होते। ठीक है, द ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम इज एनालोगस टू द मैक्सिमम वेलोसिटी इन एंजाइम्स काइनेटिक्स। फ़र्ज़ किया हमारे पास 100 मॉलिक्यूल्स थे और हमारे पास जो कैरियर्स थे वो भी हमारे पास क्या है, 50 हैं। तो अब कैरियर्स जो हैं पहले 50 तक तो वो बहुत स्पीड से काम करेंगे, लेकिन जब हमारे पास वो सारे के सारे भर गए हैं, 50 या 50 सैचुरेटेड हो गए हैं, तो उसके बाद जो होगी हमारे पास जो कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट है वो क्या होगी, बनिस्बत पहली के थोड़ी सुस्त हो जाएगी। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं, सैचुरेशन। ठीक है, द ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम इज़ एनालोगस टू द मैक्सिमम वेलोसिटी इन एंजाइम काइनेटिक्स। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे आ जाती है कंपटीशन। कंपटीशन का मतलब है कि अगर फ़र्ज़ किया जिस तरह कि आपको पता होगा लॉक एंड की मॉडल में कि वही एंजाइम के साथ उसी तरह का सबस्ट्रेट हमारे पास अटैच होता है। अगर फ़र्ज़ किया कोई एंजाइम है उसकी शेप जो है
इस तरह के मॉलिक्यूल को अटैच करने की थी, ठीक है। तो कोई दूसरा मॉलिक्यूल होगा तो उस पर अगर या जो सबस्ट्रेट होगा अगर उसकी शेप डिफरेंट होगी तो वो उसके साथ जाके अटैच नहीं कर सकता, ठीक है। तो यही चीज़ है हमारे पास जो कि कंपटीशन बढ़ाती है। अब कंपटीशन में फ़र्ज़ किया कोई ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो दो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, जिनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, तो वो ज़ाहिर बात है जब जाएंगे अटैच होने के लिए तो उनके बीच में क्या होगा, हमारे पास कंपटीशन बढ़ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास है ऑक्सीजन की और कार्बन मोनोऑक्साइड की, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं, कंपटीशन। तो स्ट्रक्चरली रिलेटेड सोल्यूट्स compete फॉर ट्रांसपोर्ट साइट्स ऑन कैरियर मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल गैलेक्टोज इज़ अ कम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर फ़र्ज़ किया एग्जांपल में इन्होंने दिया हुआ है ग्लैक्टोज और ग्लूकोज का, अब इन दोनों का स्ट्रक्चर तकरीबन एक जैसे ही है, जो सेम ही है, ठीक है। अगर ये दोनों आप किसी चीज़ में डाल देंगे तो उसकी वजह से हमारे पास क्या है, कंपटीशन बढ़ जाएगा। अब जो है हमारे पास दूसरे नंबर पे चीज़ आ जाती है वो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जैसा कि आपको सबको नाम से ही पता होगा कि इसमें हमारे पास क्या है, फैसिलिटेशन हो रही है या मदद आ रही है किसी चीज़ की, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक ऑफ फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन हमारे पास क्या है, अकर्स डाउन एन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो है वो हमारे पास क्या है, डाउन हिल है। इसका मतलब है कि हाई कंसंट्रेशन से हमारे पास जा रहा है लो कंसंट्रेशन में, ठीक है। सिमिलर टू सिंपल डिफ्यूजन जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा। डजेंट रिक्वायर मेटाबॉलिक एनर्जी एंड देयरफॉर इज पैसिव। अब ये क्या है, ज़ाहिर बात है जब हाई कंसंट्रेशन से कोई भी चीज़ लो कंसंट्रेशन में जाएगी तो उसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये एक पैसिव फिनोमिना है, ठीक है। इज़ मोर रैपिड दैन सिंपल डिफ्यूजन। तो ये MCQs आ सकता है कि सिंपल डिफ्यूजन ज़्यादा रैपिड है या हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ज़्यादा स्पीड्स होती है। तो इसमें हमारे पास क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज़ मोर रैपिड दैन सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। और इसके अलावा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो कि सिंपल डिफ्यूजन में डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हमारे पास क्या है, वो सिर्फ एक ही है कि एक कैरियर मीडिएटेड है, ठीक है। एंड देयरफॉर डजंट एग्जिबिट स्टीरियो स्पेसिफिसिटी, सैचुरेशन एंड कंपटीशन। तो इसका कैरियर मीडिएटेड होने का हमारे पास फ़ायदा क्या है हमें, कि ये स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं है, सैचुरेशन मैटर नहीं करती और कंपटीशन हमारे पास इसमें कोई भी नहीं है, ठीक है। तो एग्जांपल्स ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हमारे पास कौन कौन से इन्होंने दिया हुआ है। ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इन मसल एंड एडिपोज सेल इज डाउन हिल, इज कैरियर मीडिएटेड एंड इज इनहिबिटेड बाय शुगर सच एज गैलेक्टोज। एग्जांपल में हमारे पास इन्होंने दिया हुआ है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट जो कि किस जगह पे होती है, हमारे पास मसल और एडिपोज सेल्स में। ये हमारे पास क्या है, डाउन हिल है। और ये कंपटीशन कौन इस चीज़ में बढ़ा देता है, तो हमारे पास है गैलेक्टोज। तो देयरफॉर इट इज़ categorized as facilitated diffusion in diabetes mellitus. Glucose uptake by muscle and adipose cell is impaired because the carrier for facilitated diffusion of glucose require insulin. अब एग्जांपल में इन्होंने हमारे पास दिया हुआ है जी डायबिटीज़ मिलाइटिस। अब डायबिटीज़ मिलाइटिस बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास एक डिज़ीज़ है जो कि इसमें से मल्टीपल क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं पेपर में। तो ये हम फर्दर आगे चल के पढ़ेंगे पैथोलॉजी वाले चैप्टर में। तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो पोर्शन है वो है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है ऑफ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में है कि इट अकर्स अगेंस्ट एन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। अब ये क्या है हमारे पास, अगेंस्ट द ग्रेडियंट, इसमें हम जाएंगे। अब इसमें जाने का मतलब क्या, हमारे पास क्या, अब हम लो से जा रहे हैं हाई पे। ज़ाहिर बात है जब आप कम से ज़्यादा पे जाएंगे तो आपको डायरेक्ट तो नहीं जा सकते, उसके लिए आपको एनर्जी ज़रूरत होगी जो कि इन द फॉर्म ऑफ क्या होगी, हमारे पास ATP है, ठीक है। तो इसमें क्या है जी, रिक्वायर डायरेक्ट इनपुट ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड देयरफॉर इज एक्टिव, ठीक है। इस कैरियर मीडिएटेड एंड देयरफॉर एग्जिबिट। अब ये क्या है हमारे पास, कैरियर मीडिएटेड है, इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, इसमें स्टीरियो स्पेसिफिसिटी, सैचुरेशन और कंपटीशन। अब ये हमारे पास क्या है, स्टीरियो स्पेसिफिक है, सैचुरेशन और कंपटीशन इस पे मैटर करेगी हमारे पास, ठीक है। एग्जांपल हमारे पास दी हुई है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की है, वो है सोडियम पोटाशियम ATPase या सोडियम पोटाशियम पंप जिसे हम बोलते हैं, जो कि हमारे पास किसमें प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन में। इसका काम क्या होता है हमारे पास कि सोडियम को इंट्रासेलुलर से लेके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में लेके जाते हैं और पोटाशियम को हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर से लेकर इंट्रासेलुलर फ्लूइड में लेके आते हैं, ठीक है। तो इट मेंटेन्स लो इंट्रासेलुलर
सोडियम एंड हाई इंट्रासेलुलर पोटाशियम। अब सोडियम इन करते हैं ये, और पोटाशियम को क्या करते हैं, सिंपली आउट करते हैं। ठीक है, तो ये इनका काम है। इसके बीच में हमारे पास क्या है, एनर्जी कंजम्पशन होती है। ठीक है, अब बोथ सोडियम एंड पोटाशियम आर ट्रांसपोर्टेड अगेंस्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। अब जो सोडियम पोटाशियम है दोनों हमारे पास क्या है, अगेंस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के हमारे पास मूव करते हैं, जैसा कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जाते हैं। ठीक है, एनर्जी इज प्रोवाइडेड फ्रॉम द टर्मिनल फॉस्फेट बॉन्ड ऑफ एटीपी। ठीक है, द यूजुअल स्टियोमेट्री इज 3 सोडियम और 2 पोटाशियम। ठीक है, specific inhibitors of sodium potassium pump are the cardiac glycoside drugs such as dobutamine and digitalis। ठीक है, तब इसमें हमारे पास क्या है, ओआबेन और डिजिटालिस, जो कि हमारे पास क्या है, ये इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं जो कि इफेक्ट करती हैं किसको, सोडियम पोटाशियम पंप को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है आपके लिए जो आपको याद रखना पड़ेगा। तो दूसरी एग्जांपल जो हमारे पास इन्होंने दी है वो है कैल्शियम एटीपेस या कैल्शियम पंप में, जो कि हमारे पास किसमें प्रेजेंट, इन द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कैल्शियम अगेंस्ट एन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है। इसमें भी ट्रांसपोर्ट हमारे पास कौन सी अगेंस्ट है। ठीक है, या अपहिल है। ठीक है, तो सार्कोप्लाज्मिक एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम एटीपेस इज कॉल्ड सर्का। ठीक है, फिर थर्ड एग्जांपल हमारे पास इन्होंने दी हुई है हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेस या प्रोटॉन पंप। ठीक है, अब ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं इन गैस्ट्रिक पेराइटल सेल्स एंड रीनल अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स, ट्रांसपोर्ट पोटाशियम इनटू द ल्यूमन अगेंस्ट इट्स इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। इट इज़ इनहिबिटेड बाय प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, या जिसे हम बोलते हैं पीपीआईज सच एज ओमेप्राजोल। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास एमसीक्यूज़ है। ठीक है, जो कि फर्दर हम आगे चल के फार्मा और पैथोलॉजी में पढ़ेंगे। अब हमने पहले पढ़ी है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अब हम पढ़े हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारे पास क्या है, क्या इसमें हमारे पास दो तरह से मैकेनिज़्म होता है कि एक मॉलिक्यूल जो हम उसको हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे लेके आ रहे हैं, और दूसरा मॉलिक्यूल है जिसको हम लो कंसंट्रेशन से लेके आ रहे हैं हाई कंसंट्रेशन के ऊपर। ठीक है, अब जाहिर बात है इसमें से एक में हमारे पास एनर्जी की जो एटीपी यूजेज है वो नहीं होगा, और दूसरे में हमारे पास एटीपी का यूजेज जो है हमारे पास प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे कि कपल करना, कि एक चीज़ को हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे लेके जा रहे हो और दूसरी को लो कंसंट्रेशन से आप हाई कंसंट्रेशन पे लेके जा रहे हो, इन दोनों को आपस में अटैच करके या मिला के। ठीक है, तो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो हम फर्दर आगे चल के पढ़ लेते हैं कि द ट्रांसपोर्ट ऑफ 2 और मोर सोल्यूट्स इज कपल्ड। अब ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, वन ऑफ द सोल्यूट्स इज ट्रांसपोर्टेड डाउन हिल एंड प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द अप हिल ट्रांसपोर्ट ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। अब इसमें से जो एक जो हमने लिया है वो एनर्जी बना रहा है या दे रहा है जो दूसरा मैकेनिज्म है उसको कैरी ऑन करने के लिए। ठीक है, मेटाबॉलिक एनर्जी इज नॉट प्रोवाइडेड डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली फ्रॉम द सोडियम ग्रेडियंट दैट इज मेंटेन्ड अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, दस इनहिबिशन ऑफ सोडियम पोटाशियम एटीपेस will decrease transport of sodium out of the cell, decrease the transmembrane sodium gradient and eventually inhibit secondary active transport। ठीक है, तो यही चीज़ है हमारे पास जो इन्होंने एग्जांपल दी हुई है सोडियम पोटाशियम एटीपेस की हमारे पास। ठीक है, if the solutes move in the same direction across the cell membrane it is called co-transport or symport। अगर एक ही मॉलिक्यूल है या दो मॉलिक्यूल्स जो हम लें एक ही डायरेक्शन में हमारे पास मूव करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, को ट्रांसपोर्ट या सिम्पोर्ट। एग्जांपल्स हैं हमारे पास आर सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड रीनल अर्ली प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल, एंड सोडियम पोटाशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट रीनल थिक असेंडिंग इन द असेंडिंग लीप। तो ये एग्जांपल्स आपको दी हुई उन्होंने दो। ठीक है, इफ द सोल्यूट मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इट इज कॉल्ड काउंटर ट्रांसपोर्ट, एक्सचेंज और एंटीपोर्ट। ठीक है, तो अगर हमारे पास जो सोल्यूट्स वगैरह हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे तो उसे हम बोलेंगे सिम्पोर्ट या को ट्रांसपोर्ट, और अगर वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करेंगे हमारे पास तो उसे हम बोलेंगे एंटीपोर्ट या काउंटर ट्रांसपोर्ट या एक्सचेंज जिसे बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स में हमारे पास उन्होंने दिया हुआ है सोडियम कैल्शियम एक्सचेंज एंड सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज। ठीक है, एग्जांपल में हमारे पास जो इन्होंने दी हुई है वो है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट, जिसमें हमारे पास क्या होगा
कि जो दो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। द कैरियर फॉर सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट इज लोकेटेड इन द ल्यूमिनल मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोजा एंड रीनल प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल सेल्स, ठीक है। प्रेजेंस क्या है हमारे पास इनमें, एक है ल्यूमिनल मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोजा और दूसरे हमारे पास रीनल प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल सेल्स, ठीक है। तो ग्लूकोज इज ट्रांसपोर्टेड अप हिल, सोडियम इज ट्रांसपोर्टेड डाउन हिल, ठीक है। एनर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम द डाउन हिल मूवमेंट ऑफ सोडियम, द इनवर्टली डायरेक्टेड सोडियम gradient maintained by the sodium potassium pump on the basolateral membrane. Poisoning the sodium potassium pump decrease the transmembrane sodium gradient and consequently inhibit sodium glucose को ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब एग्जांपल दूसरे नंबर पे उन्होंने दी हुई है सोडियम कैल्शियम काउंटर ट्रांसपोर्ट और एक्सचेंज की, जिसमें हमारे पास क्या है, एक हमारे पास अप हिल मूवमेंट में जाएगा और दूसरा क्या होगा, डाउन हिल में जाएगा, ठीक है। मैनी सेल मेम्ब्रेन्स contain a sodium calcium exchanger that transport calcium uphill from low intracellular calcium to high, and sodium moves in opposite direction across a cell membrane. The energy is derived from the downhill movement of sodium. As with co-transport, the inwardly directed sodium gradient is maintained by the sodium potassium pump. Poisoning the sodium potassium pump therefore inhibits sodium calcium exchange. जाहिर बात है जब भी आप पॉइजन इस तरह का इस्तेमाल करेंगे कि जो उस ट्रांसपोर्ट या उस पंप को ही बंद कर देगा, तो उसकी वजह से जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट है वो रुक जाएगी। तो एक प्यारी सी ये डायग्राम बना के उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की हुई है कि सोडियम जो है हमारे पास वो हम क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर से हमारे पास क्या जा रहा है, इंट्रा सेलुलर जा रहा है। इसके अलावा हमारे पास सेकेंडरी एक्टिव में हमारे पास ग्लूकोज है, इसी तरह वो भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है। और जो सोडियम है वो इंट्रा सेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर जा रहा है दूसरी साइड पे, और पोटाशियम जो है वो क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर में जा रहा है, ठीक है। जो कि एग्जांपल हमारे पास है किसकी, सिम्पोर्ट की। फिर इसी तरह हमारे पास सेकेंडरी एक्टिव की हमारे पास जो इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि जो सोडियम है हमारे पास वो है एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर में जा रहा है। इसके अलावा जो कैल्शियम था हमारे पास इंट्रा सेलुलर जो प्रेजेंट था वो क्या कर रहा है, हमारे पास बाहर जा रहा है एक्स्ट्रा सेलुलर में। इसके अलावा जो सोडियम इंट्रा सेलुलर प्रेजेंट थी जिसकी वो क्या कर रही है, बाहर जा रहा है। और पोटाशियम जो है वो बाहर से हमारे पास इस तरह क्या कर रहा है, अंदर जा रहा है। तो आज की वीडियो यहाँ तक थी। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।